हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 6 लेकर के आए हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 1 से 5 तक पार्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? इंग्लिश में कहा जाएगा इसको व्हाट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यानी आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेराड। यानी कि फेराड को ही आवेश की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अब देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यानी कि व्हाट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो स्मॉलर यूनिट होता है, छोटी इकाई होती है, उसको कहा जाता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन या इसको ईएसयू भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका 3 नाम है, फ्रैंकलिन भी है, ईएसयू भी है और स्टेट कूलम भी है। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एम्पियर घंटा में कितने कूलम होते हैं? हाउ मेनी कूलम इन 1 एम्पियर आवर। हाउ मेनी कूलम इन 1 एम्पियर आवर, यानी 1 एम्पियर घंटा में कितने कूलम होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 3600 कूलम 1 एम्पियर घंटा में होते हैं, यानी कि 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलम होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर। एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? यानी कि हाउ मेनी कूलम इन अ फैराड। एक फैराड में कितने कूलम होते हैं? तो इससे पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था, 96,500, यानी कि 96,500 कूलम होते हैं एक फैराड में, क्योंकि फैराड चार्ज की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्रैंकलिन का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो फ्रैंकलिन चार्ज की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका दूसरा नाम है ईएसयू, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल बोर्ड टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? हाउ मेनी चार्ज इन अ किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ध्यान रखेंगे 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम, यानी कि 1.76 गुना 10⁻11 कूलम होता है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जो अल्फा कण पर आवेश का मान होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा कण पर आवेश का मान होता है, तो अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है अल्फा कण पर चार्ज, यानी कि आवेश का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा कण पर आवेश का मान होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन बीटा पार्टिकल इज। तो बीटा कण पर जो आवेश का मान होता है वो हो जाता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी उतना ही होता है बीटा कण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गामा कण पर आवेश का मान होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन गामा पार्टिकल। तो गामा कण पर जो आवेश का मान होता है वो होता है 0। जैसे न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता उसी तरह से गामा कण पर भी चार्ज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हवा या निर्वात के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम। यानी हवा या निर्वात के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, का मान होता है तो 1 होता है। हवा या वैक्यूम के लिए 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परावैद्युतता या विद्युतशीलता। परावैद्युतता या विद्युतशीलता
का SI मात्रक क्या होता है? व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी? तो परमिटिविटी का जो SI यूनिट होता है वो हो जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कूलम बल है, यानी कि कूलम फोर्स इज। तो कूलम किसका यूनिट है? तो चार्ज का यूनिट है कूलम। तो कूलम बल क्या है? तो एक केंद्रीय बल है और विद्युत बल है। ध्यान रखेंगे, सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम बल कैसा है? तो सेंट्रल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि केंद्रीय बल है और विद्युत बल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। क्वेश्चन करा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे अधिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा जो होता है न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान होता है। वो हो जाता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। जबकि जो प्रोटॉन था उसका था 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है? तो ये होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नाम ही से पता चलता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया वो J.J. थॉमसन ने किया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन को खोजा किसने? तो इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको जो नामकरण किया था, यानी प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड। इसलिए प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और उसका जो नामकरण किया था ये रदरफोर्ड किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज का SI मात्रक होता है कूलम पर kg। तो चार्ज का जो SI विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर kg। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर kg। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का हो जाता है 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम पर kg। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्योंकि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 रहता है, 0 बटे मास कितना भी देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 कूलम पर kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का वास्तविक पहचान क्या है? आवेश का जो वास्तविक पहचान होता है वो क्या होता है? एट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, यानी आकर्षण या विकर्षण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकर्षण ही होता है आवेश का वास्तविक पहचान। आवेश का जो असल में पहचान है वो विकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल का चिप्स बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात, मोबाइल का चिप्स जो बनाया जाता है वो अर्धचालक से बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोबाइल का चिप्स बनाने में कौन से अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। तो ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने VVI जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसको हम लोगों ने कवर कर चुके हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।